हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे ही कोई नया वीडियो चैनल पर डाला जाए उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें, जिससे कि आप का कोई भी चैप्टर छूटने ना पाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहे। वीडियो को पूरा देखें और लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करें, जिससे कि आपके सामने जो नया वीडियो आए उसमें और भी सुधार हो सके, अच्छी तरह से आप उसको समझ सकें। जो भी कमियां हों वो उसमें बताएं। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर आज हम कंप्रेहेंशन का अध्ययन करेंगे। ये लेसन नंबर 1 क्लास 10th द इंचेंटेड पूल लेसन है। इसके कंप्रेहेंशन पैसेज का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है योर ब्रदर्स डाइड। यहाँ पर देखें, ये दिया हुआ है योर ब्रदर्स डाइड। ये पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के नीचे दो क्वेश्चंस दिए हैं, उनका अध्ययन करना है। तो यहाँ पर दिया है योर ब्रदर्स डाइड, आप तुम्हारे भाइयों की डेथ हो गई बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं ध्यान दिया। ये किसने कहा था? ये यक्ष ने कहा था। जब युधिष्ठिर और उनके भाई जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो बहुत तेज़ से जब इनको चारों को प्यास लगती है तो युधिष्ठिर कहते हैं, एक एक करके सभी भाई पानी की तलाश में जाते हैं और उस तालाब के पास वे मूर्छित हो जाते हैं। तो वहीं पर ये बात कही गई है, योर ब्रदर्स डिड डाइड, तुम्हारे भाइयों की डेथ हो गई बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी बात का कहना नहीं माना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया बिना विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। ठीक है, आइए देखें। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका ही अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू, और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने में युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। और हुआ क्या? दैट दीज कुड बी नन अदर दैन वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, वो समझ गए कि ये जो शब्द हैं ये किसी और के नहीं हैं, दूसरे के। ये शब्द टोटल जो भी हैं वो यक्ष के ही हैं। एंड गेस्ड, और उसने अनुमान लगा लिया कि वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, इसमें उसे जरा सा भी समय नहीं लगा कि संभव रास्ता क्या है। ऑफ ब्रिंगिंग देम, उन्हें वापस लाने का, अर्थात उनके जीवन को वापस लाने का, अर्थात उनको जीवित करने का। ही सेड, उसने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, जो शरीर रहित आवाज़ है उससे कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्नों का प्रश्न पूछिए। ऐसा कहा। ये आपका पैसेज था। अब पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आपको आंसर देना है। दिया है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, इस लेसन का नाम लिखो जिससे ये पैसेज लिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, इसके लेखक कौन है। तो ये देखिए, इसमें किस तरह से आप लिखेंगे। सीधे से यहाँ से लिखें द पैसेज हैज़ बीन टेकन, इतना लिख करके फ्रॉम द लेसन, फिर लेसन का नेम डाल दें द इंचेंटेड पूल, जो कि आपको मालूम है। द इंचेंटेड पूल, ठीक है। फिर आता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, तो ऑथर आप जानते हैं कौन है, सी राजगोपालाचारी, तो लिखेंगे सी राजगोपाली इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हु वाज द ओनर ऑफ द
पूल। तो हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, तो हु के स्थान पर आप क्या लिख दें, द यच। ठीक है, यच, द यच वाज द ओनर ऑफ द पूल। फिर लिखा है वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। तो ये जो क्वेश्चन है आगे, वाई डिड द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई, तो इसका आंसर सिंपल सा है, द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड, डाइड कर दें। इसके बाद यहाँ पर लिखें डाइड बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट, यहाँ पर देखें बिकॉज दे, यहाँ से दे डिड नॉट हीड हिज वर्ड्स। ठीक है, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस। यहाँ पर जहाँ पर माई है वहाँ पर हिज लिख दें, बस इतना लिख दें और ये आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टैंजा देखें, पैसेज। यहाँ पर दूसरा पैसेज है, बहुत ही बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं इसे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यच्छ, हे यच्छ, धर्म इज़ द शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही जो है वो केवल शील्ड ऑफ मैन है, एक व्यक्ति के शील्ड है। नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं है। इफ़ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है तो मैन विल बी रूइंड, तो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती जो है, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री हमारे पिता की, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलिव ए सन ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ, मैं जो कि युधिष्ठिर जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र। एंड सो, और इसीलिए, शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, इसलिए वो पूर्ण रूप से दुखी नहीं होंगी, नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, इसीलिए इस रूप में जो स्केल्स ऑफ जस्टिस, जो न्याय का तराजू है, वो मे बी इवन, वो भी यही हो सकता है कि आई आस्क, मैं कहूँ, दैट माद्रीज सन नकुल में रिवाइव, कि इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि माद्री का जो पुत्र है नकुल, उसे जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स impartiality and granted that all his brothers would came back to life. The यक्ष was most pleased, यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए, विद युधिष्ठिर्स impartiality, युधिष्ठिर की पारदर्शिता से, एंड ग्रांटेड, और उन्होंने अनुमति दे दी, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि वे अपने सभी भाइयों को, वुड कैम बैक ऑफ लाइफ, वो अपने सभी भाइयों को जीवित कर सकते हैं। इट वाज यम, ये यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट, ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सकें, उसे देख सकें। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वो गायब हो गए। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन। ये अभी आपने इसका आंसर दिया है, तो ये वही उसी तरह से आंसर देना है। फिर यहाँ पर दिया है, व्हाट इज़ द शील्ड ऑफ मैन। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द शील्ड ऑफ मैन, तो अभी आपने देखा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा, द शील्ड ऑफ मैन क्या होगा, इज़ धर्म। ये दिया हुआ है, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, व्हेन कैन मैन
बी रूइंड। युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति कब नष्ट हो जाता है, कब बर्बाद हो जाता है? तो यहाँ पर आप देखें दिया है इफ़ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इतना आप लिख सकते हैं, इफ़ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। ठीक है, ये हो गया तीसरे का। नेक्स्ट है वाई डिड युधिष्ठिर आस्क द यक्ष टू ब्रिंग नकुल बैक टू लाइफ। वाई डिड युधिष्ठिर आस्क द यक्ष, युधिष्ठिर ने यक्ष से क्यों कहा टू ब्रिंग नकुल बैक टू लाइफ, कि नकुल का जीवन वापस, अर्थात नकुल को जीवित कर दिया जाए। ठीक है, क्यों कहा? तो यहाँ पर देखें उन्होंने क्यों कहा था। युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, आई एम एलिव अ सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son Nakul may revive. इसको आप शार्ट में अपने हिसाब से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि युधिष्ठिर asked the यक्ष to bring Nakul back to life for the scale of justice. ठीक है, नेक्स्ट है, या फिर वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल रिवाइवल। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा? तो ये भी लिख सकते हैं फॉर द स्केल्स ऑफ जस्टिस युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुल्स रिवाइवल, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुल्स रिवाइवल बिकॉज ही वॉज द Kunti's son Eliv and Nakul was the Madri's son, so may be revived. या नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड युधिष्ठिर वांट टू फॉलो हिज धर्म। किस तरह से युधिष्ठिर जो है वांट टू फॉलो हिज धर्म,